बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़दस वॉइस देखने और सुनने वालों को मेरा दिल से सलाम। मैं फिर हाजिर हूँ एक और मजेदार किस्से के साथ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है दिल्ली के आरिफ और लाहौर की सना की। सना लाहौर के मेयर की एक लौती बेटी थी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत और शर्मीले मिजाज की लड़की थी। आरिफ दिल्ली का दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली का रहने वाला था। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। घर में उसकी अम्मी और एक छोटी बहन अमरीन रहती थी। आरिफ बीकॉम के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था, जिससे वो अपने कॉलेज और अपने घर का गुजर बसर किया करता था। एक दिन कॉलेज की तरफ से उसे दुबई घूमने का मौका मिला। वो ये सुनकर बहुत खुश था और साथ साथ उसको घर की फिक्र भी लाहक होती कि मेरे जाने के बाद अम्मी और अमरीन का ख्याल कौन रखेगा। मगर अम्मी की जिद के आगे उसकी एक न चली और वो जाने को राजी हो गया और अगले दिन वो दुबई के लिए रवाना हो गया। एक रात जब वो खाना खाकर टहलने के इरादे से समंदर के किनारे घूम रहा था, तभी उसकी नजर वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसके चेहरे की चमक चौदहवीं के चांद से कम न थी, जो लाल रंग के लिबास में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, मानो जैसे कोई जन्नत की हूर ज़मीं पर उतर आई हो। आरिफ को उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था। जब सना की नजर आरिफ पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। शायद उसे भी आरिफ से पहली नजर में प्यार हो गया था। आरिफ से रहा ना गया, वो आहिस्ता से सना की तरफ बढ़ा तो सना ने शर्म से अपनी निगाहें झुका ली। आरिफ ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम आरिफ है और मैं हिंदुस्तान से हूँ। वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बोली, मेरा नाम सना है, मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर से हूँ और मैं यहाँ अपनी खाला की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए आई हूँ। वह रोज शाम को इसी तरह समंदर के किनारे मिलते रहे और उनके बीच नजदीकियाँ बढ़ती चली गई। अगले दिन आरिफ रोज की तरह सना से मिलने के इरादे से समंदर के किनारे पहुंचा, मगर वहां सना नहीं आई और इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर सना वहां ना आई और आरिफ के कॉलेज का टूर भी खत्म हो गया और वो दिल्ली वापस आ गया। वो हर वक्त ये सोचता रहा कि सना मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है। वो अजीब सी बेचैनी का शिकार हो गया था। उसकी ये हालत अम्मी और बहन से छुपी ना थी। अमरीन से आरिफ भाई की हालत देखी ना गई और एक दिन अम्मी से कहने लगी कि आरिफ भाई जब से दुबई से वापस आए हैं, कुछ खोए खोए रहते हैं। ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अमरीन ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी कॉलेज की फ्रेंड शबनम दरवाजे पर खड़ी थी। तभी अंदर से अम्मी की आवाज आई, कौन आया है बेटा? अमरीन बोली, कोई नहीं अम्मी जान, मेरी कॉलेज की फ्रेंड शबनम है। वो शबनम को लेकर अंदर आ गई। अमरीन बोली, शबनम इतने दिनों से कहाँ गायब थी, कॉलेज भी नहीं आ रही थी। शबनम बोली, अरे यार तुझे तो पता है पाकिस्तान में मेरे मामू रहते हैं ना, उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। सारे घर वाले वहीं गए हुए थे और मुमानी जान का तो रो रो के बुरा हाल था। तभी शबनम की निगाह आरिफ भाई पर पड़ी, जो गुमसुम से एक कोने में बैठे हुए थे। शबनम बोली, अमरीन यार आरिफ भाई को क्या हो गया है? अमरीन ने शबनम को सारी बात बताई और बोली, ये जब से दुबई से वापस आए हैं ऐसे ही गुमसुम रहते हैं, ना तो किसी से बात करते हैं ना किसी से मिलते हैं। अरे यार बातों बातों में मैं तुझे ये बताना तो भूल ही गई कि मैं यहाँ तुझे अपने अकरम चाचा के बेटे शादाब की मंगनी के लिए इनवाइट करने आई थी।
कल तुम सब टाइम से आ जाना और आरिफ भाई को भी लेते आना, इनका भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। अगले दिन अम्मी और अमरीन शबनम के घर जाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी आरिफ भाई को भी चलने के लिए मना रही थी। चल बेटा, सारा दिन घर में ही रहता है, बाहर निकलेगा तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। काफी देर की मिन्नतों के बाद आरिफ भाई चलने के लिए राजी हो गए और हम सब शबनम के घर पहुंच गए। शबनम अमरीन को वहां देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, आओ तुम्हें मैं अपने कजिन से मिलवाती हूँ। वो एक एक करके अपने कजिन से उन सब का तारुफ करवाने लगी। तभी किसी की आवाज आई, अरे सना, शादाब की मंगनी की अंगूठी ले आओ। सना के नाम की आवाज सुनते ही मानो आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने सना खड़ी हुई थी। थोड़ी देर के लिए जैसे मानो माहौल में सन्नाटा छा गया था। शबनम ने आगे बढ़कर सना और आरिफ भाई को एक दूसरे से मिलवाया। तभी शबनम को किसी ने आवाज दी और वो वहां से चली गई। आरिफ ने सना की तरफ देखा और बोला, सना, तुम मुझे बिना बताए कहां छोड़कर कहां चली गई थी? मैं रोज समंदर के किनारे तुम्हारा इंतजार करता रहा मगर तुम ना आई। मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन भी ट्राई किया मगर वो हर बार स्विच ऑफ बताता रहा था। क्यों सना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? सना ने भीगी पलकों के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, मैं उसे दिन तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ ही रही थी कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से मेरे भाईजान की आवाज आई, सना कहाँ हो? जल्द से जल्द कोई सी भी फ्लाइट पकड़कर लाहौर वापस आ जाओ। अब्बू को दिल का दौरा पड़ गया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है और वह आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मेरा फोन भी हाथ से छूटकर वहीं कहीं गिर गया और तुम्हारा नंबर भी उसी में था। मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब्बू के साथ साथ मैंने तुम्हें भी खो दिया है। मैं रोज अल्लाह ताला से दुआ करती कि वह किसी तरह मुझे तुमसे मिला दे और देखो हमारे रब ने आखिरकार हम दोनों को मिला ही दिया। सारी बातें जानने के बाद आरिफ बोला, मुझे माफ कर दो सना, मैं यह सोच भी कैसे सकता हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। उस पर सना बोली, नहीं आरिफ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता। दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि वहां खड़े हुए लोग उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी सना की अम्मी और भाईजान ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, तो यह है वो जनाब जिनकी वजह से हमारी बहन इतनी खोई खोई और गुमसुम रहती है। वो आरिफ से मुखातिब होकर बोले, अरे बरखुरदार, अपने घर वालों से हमें कब मिल रहे हो ताकि हम तुम्हारी और सना की शादी की बात कर सके। तभी पीछे से अमरीन बोली, तो लीजिए जनाब, मिल लीजिए। मैं आरिफ भाई की छोटी बहन और यह मेरी अम्मी है। शादाब की मंगनी में आरिफ और सना की भी मंगनी हो गई और 1 महीने बाद सना लाहौर से रुखसत होकर दिल्ली आ गई और इस तरह आरिफ और सना की प्यार भरी कहानी दुबई से शुरू होकर दिल्ली में मुकम्मल हो गई। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे एक और मजेदार किस्से के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।